आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीएससी के माध्यम से जो है आय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था निवास प्रमाण पत्र का, जिसमें मैंने निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करके भी आपको दिखाया था। तो अगर आप निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देखकर निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीएससी के माध्यम से, यानी कि सीएससी के माध्यम से जो आपको ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी मिलती है उसके थ्रू जो है आप किसी का आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे जो है लॉगिन हो रखा है अपने ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी डाल के, और यहाँ पे आपको आना है प्रमाण पत्र वाले सेक्शन में आय प्रमाण पत्र के ऊपर। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले सेवा का प्रकार में जाएंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रामीण के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर वो कैंडिडेट नगरीय क्षेत्र से है तो नगरीय के ऊपर क्लिक करेंगे। फिलहाल वो ग्रामीण का है तो मैं ग्रामीण के ऊपर रहने देता हूँ। अब यहाँ पे प्रार्थी का नाम हिंदी में डाल देंगे, जिसके नाम से निवास प्रमाण यानी कि आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका नाम हिंदी में डालेंगे, उसका नाम यहाँ पे अंग्रेजी में डालेंगे। उसके पिता का नाम यहाँ पे या फिर पति का नाम या फिर जो भी संरक्षक है उसका नाम यहाँ पे डालेंगे, चाहे हिंदी में डाल दें या फिर अंग्रेजी में। फिलहाल यहाँ पे हम हिंदी में डालेंगे और सारी डिटेल जितनी है हिंदी में भरेंगे। सिर्फ यहाँ पे जो है प्रार्थी का नाम यहाँ पे अंग्रेजी में डालेंगे। ठीक, उसके बाद में माता का नाम यहाँ पे जो है आपको डाल देना है, तो माता का नाम भी जो है हम हिंदी में ही डालेंगे। आप हिंदी अंग्रेजी किसी में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मैं ये डिटेल पहले भर लेता हूँ, आगे का प्रोसेस फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्रार्थी का नाम हिंदी में डाल दिया, फिर उसका नाम अंग्रेजी में डाल दिया और उसके पिता का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर पिता नहीं है तो संरक्षक में भाई का भी नाम डाल सकते हैं या फिर जो भी गार्जियन है उसका नाम डाल सकते हैं। ठीक, और पति के नाम, अगर उसकी यानी शादी हो चुकी कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसके पति का नाम यहाँ पे डालेंगे और उसी के ऊपर आपको टिक करना है, यानी कि पति के ऊपर टिक कर देना है। ठीक, यहाँ पे माता का नाम डाल देना है। माता का नाम यहाँ पे अगर नहीं पता है तो श्रीमती वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं, तब भी आपका बन जाएगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे पते में आपको मकान नंबर में जो है आपको मकान नंबर डालना है, नहीं पता है तो यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं या फिर 00 ऐसे डाल देंगे। ठीक, और यहाँ पे आपको मोहल्ला और पोस्ट का नाम डाल देना है और उसके बाद में यहाँ पे जिला सेलेक्टेड रहेगा, आपको अपनी तहसील यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, तहसील सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको अपने गांव का नाम, जो भी गांव का नाम है यानी कि कैंडिडेट का जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसके जो है गांव का नाम यहाँ पे जो है डालेंगे। ठीक, गांव का नाम यहाँ सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद में यहाँ पे अस्थाई पता में अगर जो है आपका अस्थाई पता कोई दूसरा है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उपरोक्त ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ऊपर का पता है वही पता यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 पता भरना होता है। पहला वर्तमान पता है तो यहाँ पे वर्तमान पता भरना होता है और दूसरा जो है अस्थाई पता है, तो खासकर एक ही लगभग दोनों का रहता है। तो यहाँ पे उपरोक्त करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अलग अलग है तो आप अलग अलग भरिएगा। ठीक, मोबाइल नंबर में यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है या फिर कस्टमर का डाल सकते हैं। ठीक, उसके नंबर पे आवेदन संख्या वाली मैसेज चली जाएगी। व्यवसाय में यहाँ पे जो भी व्यवसाय है डाल देना है, तो मैं यहाँ पे कृषि डाल देता हूँ। ठीक, और उसके बाद में आवेदक को परिवार यानी मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, उसके परिवार में जितने सदस्य हैं टोटल आपको जो है यहाँ पे डाल देना है, तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आय निर्धारण है, तो आवेदकों की श्रेणियाँ, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अकुशल भूमिहीन खेतिहर मजदूर से आय, किस यानी कि कहाँ कहाँ से आपको कितनी आय आती है यहाँ पे डालना है, तो मैं यहाँ पे जो है डाल दे रहा हूँ 45,000। ठीक, तो इसमें से जो है भरना कम से कम एक कंपलसरी है। ठीक, तो यहाँ पे एक भरिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी निवास प्रमाण पत्र बनता है या कहीं का भी बनेगा तो 45,000 के ऊपर ही बनेगा, 46,000 या फिर 48,000 से कम का नहीं बनता है, वो लेखपाल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पे इसमें से कोई भी एक भरना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना जरूरी है, तो कोई भी एक श्रेणी का विवरण इसमें से दे सकते हैं। ठीक, जैसे पेंशन के रूप में कोई आय आती है तो उसे डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम सारा खाली छोड़ देते हैं और परिवार की कुल वार्षिक आय रुपए में, तो यहाँ पर भी हम वही डाल देते हैं, क्योंकि एक ही श्रेणी मैंने चुना है तो यहाँ पे मैंने 45,000 वार्षिक आय डाल दिया। ठीक, कुछ भी आप डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट लगाना रहता है लेखपाल के ऊपर, जितने का लगाना होगा लेखपाल ही लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे आपके डालने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद में नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे जो है आपको क्या इससे पहले जो है आपका जात प्रमाण पत्र जारी हुआ था, तो अगर जारी हुआ था तो आप दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ेंगे। राशन कार्ड संख्या डाल सकते हैं अगर डालना चाहे तो, अन्यथा खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है, तो यहाँ पे कुछ भी कारण आप डाल सकते हैं, जैसे शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले रहे हैं एडमिशन के लिए या छात्रवृत्ति के लिए, अन्य में लिखेंगे तो अन्य के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं आवश्यक कार्य हेतु। ठीक, आप कुछ भी डाल सकते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। सबसे पहले कैंडिडेट का एक फ़ोटो अपलोड करना है, तो मैंने फ़ोटो के ऊपर क्लिक किया, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और उस कैंडिडेट का ऐसे फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। ठीक, तो अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं और देखेंगे कि फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गया। ठीक,
इस प्रकार से स्व प्रमाणित घोषणा पत्र के ऊपर जो है सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी जो है अपलोड कर लेना है। बाद में एक एड्रेस प्रूफ भी आपको अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में जो है आप अन्य के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ में है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी है आप उससे वहाँ पे डालेंगे, अन्य के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर एक बॉक्स खुल के भी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसका नाम डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने वाला हूँ, तो आधार कार्ड लिख देता हूँ। ठीक, लिखने के बाद चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट का आधार कार्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन के ऊपर क्लिक करना है और अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो देखेंगे कि इस कैंडिडेट का जो आधार कार्ड है वो भी अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में एक बार डिटेल को ज़रूर वेरीफाई करिएगा कि कहीं स्पेलिंग वगैरह में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही। तो एक बार डिटेल को चेक कर लीजिएगा, गांव का नाम वगैरह यहाँ से देख लीजिएगा, सारा कुछ सही है। नीचे जाएंगे और यहाँ पे जो कैप्चा कोड या फिर जो सिक्योरिटी कोड दिया है, इस कोड को यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद में नीचे जो है दर्ज करें के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप दर्ज करें के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परिवार के सदस्य के नाम और दुनियावी चीज़ें मांगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी डालना नहीं है, ये फॉरवर्ड हो जाएगा आगे वाले स्टेप पे। ठीक, तो यहाँ पे आपका आवेदन संख्या आ चुका है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे आप अपने गांव का नाम वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं, जो भी आपने डिटेल भरा है सारा कुछ सही होना चाहिए। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है उसे चेक कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी है तो आवेदन संशोधित करें को ऊपर क्लिक करके संशोधित कर सकते हैं। अगर सारा कुछ सही है तो दर्ज करें के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक, जिसके बाद में आप यहाँ से जो है जो CSC का पेमेंट वाला पेज है उस पर फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट वाले पे ले आया। अब यहाँ पे CSC का पासवर्ड डालना है, वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक, जिसके बाद में जो CSC का पिन होता है उस पिन को यहाँ पे डालेंगे और पिन डालने के बाद में पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो 18.32 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। और पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद इस प्रकार से आएगा पेमेंट सक्सेसफुल और प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो फार्म है जो भी अधिकारी हैं उनके पास फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर कस्टमर को रिसिप्ट देना चाहते हैं तो इसे निकाल के दे सकते हैं और जैसे ही जो है अधिकारियों द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ये लगभग हफ्ता 10 दिन का टाइम लेता है और जल्दी है तो आप अपने लेखपाल से कॉन्टेक्ट करके जल्दी ही बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।